क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप एक रोबोट की तरह जी रहे हैं? सुबह अलार्म बजता है, हाथ अपने आप स्नूज़ बटन पर जाता है, फ़ोन की नोटिफ़िकेशन आती है, उँगली अपने आप अनलॉक कर देती है। आप सोचते हैं, आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन 15 मिनट बाद आप यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कब पढ़ाई छोड़ी और कब फ़ोन उठाया। ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई और है जो आपकी बॉडी कंट्रोल कर रहा है। कोई घोस्ट है जो आपके डिसीजंस ले रहा है और आप बस एक पैसेंजर सीट पर बैठे हुए स्पेक्टेटर हैं। मैं आपको एक सच बताता हूं जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर देगा। आपकी लाइफ का 95% हिस्सा आप कंट्रोल नहीं करते। आपकी हैबिट्स, आपका फोकस, आपकी सक्सेस और आपका बैंक बैलेंस, ये सब एक हिडन सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है जो आपके दिमाग के अंधेरे कोने में चलता है। साइंस इसे सबकॉन्शियस माइंड कहती है। हम सबको बचपन से सिखाया गया है, मेहनत करो, विल पावर यूज करो, फोकस करो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके खिलाफ है तो आपकी विल पावर की कोई औकात नहीं है। ये वैसा ही है जैसे आप एक गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील कॉन्शियस माइंड पकड़कर राइट मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी के व्हील्स सबकॉन्शियस माइंड लेफ्ट की तरफ लॉक हो चुके हैं। आप जितनी ताकत लगा लें, गाड़ी वहीं जाएगी जहां व्हील्स चाहेंगे। आज हम उस स्टीयरिंग व्हील को छोड़कर गाड़ी के नीचे उतरेंगे और व्हील्स की वायरिंग चेंज करेंगे। आज हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ रीप्रोग्रामिंग। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और साइकोलॉजी का एक डीप ऑपरेशन है। हम हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट माइंड्स कार्ल जंग, नेपोलियन हिल और आर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर के दिमाग को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपने दिमाग को सक्सेस के लिए ऑटोमेट किया। अगर आप आज ये वीडियो पूरा देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आपको दोबारा कभी फोकस करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। फोकस आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाएगा। वेलकम टू द रीप्रोग्रामिंग। चैप्टर 1, द टू माइंड्स, द कैप्टन एंड द क्रू। सबसे पहले हमें सिस्टम को समझना होगा। आपका दिमाग एक नहीं है, आपके दिमाग दो हैं। नंबर 1, द कॉन्शियस माइंड, द कैप्टन। ये वो हिस्सा है जो अभी मेरी आवाज़ सुन रहा है। ये लॉजिक लगाता है, ये एनालाइज करता है, ये डिसीजन लेता है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अमीर बनना है, लेकिन इसकी पावर बहुत लिमिटेड है। ये सीपीयू की रैम की तरह है, ये थोड़ी देर में थक जाता है। नंबर 2, द सबकॉन्शियस माइंड, द क्रू और द इंजन रूम। ये वो हिस्सा है जो आपकी सांसें चला रहा है, आपका दिल धड़का रहा है और आपके इमोशंस कंट्रोल कर रहा है। ये कभी नहीं सोता, ये कभी नहीं थकता। ये एक सुपर कंप्यूटर है जो एक सेकंड में 40 मिलियन बिट्स ऑफ डेटा प्रोसेस करता है। और सबसे बड़ी बात, ये लॉजिक नहीं समझता, ये सिर्फ पैटर्न समझता है। कार्ल जंग, जो साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, उन्होंने कहा था, अंटिल यू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस, इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। जब तक तुम अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बना लेते, वो तुम्हारी जिंदगी चलाता रहेगा और तुम उसे किस्मत कहोगे। इंडियन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यह है कि उनका कैप्टन यानी कॉन्शियस माइंड बोलता है पढ़ाई करो, लेकिन उनका क्रू यानी सबकॉन्शियस प्रोग्राम्ड है मज़ा करो या डर जाओ के लिए। आपका सबकॉन्शियस बचपन से प्रोग्राम किया गया है। सोसाइटी ने, न्यूज़ ने और सोशल मीडिया ने आपके अंदर एक वायरस डाल दिया है। वायरस का नाम है मीडियोक्रिटी यानी औसत रहना। आपका सबकॉन्शियस मानता है कि पढ़ाई इक्वल टू दर्द। आपका सबकॉन्शियस मानता है कि सक्सेस इक्वल टू मुश्किल। इसलिए जब आप पढ़ने बैठते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड डेंजर सिग्नल भेजता है और आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है ताकि आप उस दर्द से बच सकें। आप फोकस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपका खुद का दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। हमें इस कोड को बदलना है। हमें सबकॉन्शियस को सिखाना है कि फोकस इक्वल टू प्लेजर। लेकिन ये कैसे करें? सबकॉन्शियस लैंग्वेज नहीं समझता। आप शीशे के सामने खड़े होकर आई एम कॉन्फिडेंट बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। सबकॉन्शियस बोलेगा झूठ मत बोल, तू कॉन्फिडेंट नहीं है। सबकॉन्शियस सिर्फ दो लैंग्वेजेस समझता है, इमेजेस यानी विजुअल्स, इमोशंस यानी फीलिंग्स। चैप्टर 2, द थेटा स्टेट, द सीक्रेट विंडो। थॉमस एडिसन, सैल्वाडोर डाली, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग एक ट्रिक यूज करते थे। ये लोग अपने दिमाग को एक स्पेसिफिक स्टेट में ले जाते थे जहां वो रीप्रोग्रामेबल होता है। हमारे दिमाग की चार मेन फ्रीक्वेंसीज होती हैं। बीटा यानी जागा हुआ, स्ट्रेस, एक्टिव थिंकिंग, अभी आप बीटा में हैं। अल्फा यानी रिलैक्स्ड, डे ड्रीमिंग। थीटा यानी नींद और जागने के बीच का वक्त, डीप हिप्नोसिस। डेल्टा यानी गहरी नींद। थीटा स्टेट वो मैजिक विंडो है। बचपन में 0 से 7 साल तक बच्चे हमेशा थीटा स्टेट में रहते हैं। इसलिए बच्चे जो देखते हैं वो सीख लेते हैं। उनका सबकॉन्शियस खुला होता है। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं वो दरवाजा बंद हो जाता है। दिन में 2 बार आपका दिमाग नेचुरल थीटा स्टेट में जाता है। रात को सोने से ठीक पहले जब आप आधे सोए होते हैं। सुबह उठने के ठीक बाद जब आप आधे जागे होते हैं। यही वो टाइम है जब कैप्टन यानी कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और इंजन रूम यानी सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुला होता है।
99% इंडियन यूथ इस वक्त क्या करता है? वो फ़ोन उठाता है और रील्स देखता है, या न्यूज़ पढ़ता है, या टेंशन लेता है। आप अपने खुले दिमाग में कचरा डाल रहे हैं। आप सबकॉन्शियस को बता रहे हैं कि दुनिया खराब है, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बोर्ड हूँ। और सबकॉन्शियस कहता है, ओके तथास्तु, आज का दिन मैं स्ट्रेस और बोर्डम से भर दूंगा। प्रोटोकॉल 1, द स्लीप स्टेट सजेशन। आज रात से 15 मिनट पहले फ़ोन बंद। जब आप बिस्तर पर लेटें और नींद आने लगे, उस वक्त आपको अपने दिमाग में एक मूवी चलानी है। वो मूवी जिसमें आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। अगर आपको एक्सट्रीम फोकस चाहिए, तो इमेजिन करो कि आप स्टडी टेबल पर बैठे हो, आसपास शोर हो रहा है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। आप किताब में डूबे हुए हैं, आपको पढ़ने में वैसा ही मज़ा आ रहा है जैसे गेम खेलने में आता है। फील करो उस सेटिस्फैक्शन को। इसे नेविल गॉडार्ड की टेक्निक कहते हैं। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। शब्द नहीं बोलने हैं, फील करना है। जब आप ये फील करते हुए सो जाते हैं, तो वो फीलिंग 8 घंटे तक आपके सबकॉन्शियस में लूप पर चलती है। सुबह उठकर आप नोटिस करेंगे कि आपका फोकस अपने आप बढ़ गया है। चैप्टर 3, द आइडेंटिटी शिफ्ट, किलिंग द इम्पोस्टर। जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर, कहते हैं, बिहेवियर चेंज इज नॉट अबाउट वॉट यू डू, इट इज अबाउट हु यू बिलीव यू आर। आप फोकस नहीं कर पाते क्योंकि आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान की है। जब कोई आपको गेम खेलने के लिए बुलाता है, आप तुरंत हाँ बोल देते हैं क्योंकि आप मानते हैं मैं तो गेमर हूं। जब पढ़ाई की बात आती है, आप बोलते हैं मैं कोशिश करूंगा। सबकॉन्शियस माइंड एक थर्मोस्टैट यानी एसी का टेम्परेचर मीटर की तरह है। अगर आपका थर्मोस्टैट 60% मार्क्स या एवरेज स्टूडेंट पर सेट है, तो जैसे ही आप 90% वाली मेहनत करोगे, सबकॉन्शियस पैनिक करेगा। वो बोलेगा ये हम नहीं हैं, ये अनकंफर्टेबल है, और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करके वापस 60% वाली हरकतों पर ले आएगा। इसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। हमें थर्मोस्टैट बदलना है, हमें आइडेंटिटी बदलनी है। प्रोटोकॉल 2, द आई एम कमांड। आपको खुद से झूठ बोलना शुरू करना पड़ेगा जब तक वो सच न बन जाए। मोहम्मद अली, दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर, फाइट जीतने से पहले ही बोलते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। उन्होंने कहा था, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। आपको अपने बारे में बात करने का तरीका बदलना है। गलत, मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं। सही, मैं एक हाइपर फोकस्ड मशीन हूं। गलत, मुझे मैथ्स से डर लगता है। सही, मैथ्स मेरा फेवरेट पजल है। ये एफर्मेशंस नहीं है, ये कमांड है। जब आप पूरे दिन ये रिपीट करते हैं, तो सबकॉन्शियस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसे लगता है बॉस बोल रहा है हम फोकस्ड हैं, तो हम फोकस्ड होंगे। इस प्रोसेस को ऑटो सजेशन कहते हैं, जिसे नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में डिस्क्राइब किया है। चैप्टर 4, द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएएस, योर फोकस फिल्टर। कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदने का सोचते हैं, जैसे कि रेड स्विफ्ट, तो अचानक आपको सड़क पर हर जगह रेड स्विफ्ट दिखने लगती है? क्या रातों रात रेड स्विफ्ट्स बढ़ गईं? नहीं, वो पहले भी वहीं थीं। बस पहले आपका दिमाग उन्हें इग्नोर कर रहा था। अब आपके दिमाग के आरएएस ने उसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर दिया है। आरएएस आपके दिमाग का गूगल्स है। अभी आपका आरएएस एंटरटेनमेंट और ड्रामा पर सेट है, इसलिए आपको बुक पढ़ते वक्त नींद आती है, लेकिन दोस्तों की बातें सुनते वक्त मजा आता है। आपका आरएएस पढ़ाई को नॉइज मानता है और फिल्टर आउट कर देता है। हमें आरएएस को रीसेट करना है एविडेंस के थ्रू। प्रोटोकॉल 3, द एविडेंस लॉग। सबकॉन्शियस प्रूफ्स मांगता है। रोज रात को एक डायरी में लिखो, एविडेंस ऑफ फोकस। अगर आपने आज सिर्फ 15 मिनट भी फोकस किया, तो उसे लिखो, आज मैंने 10 से 10-15 तक बिना फोन देखे पढ़ाई की। आई एम बिकमिंग फोकस्ड। जब आप अपने दिमाग को ये छोटे छोटे प्रूफ्स दिखाते हैं, तो आरएएस अपडेट होने लगता है। वो सोचता है, अरे ये बंदा तो सच में फोकस्ड हो रहा है। धीरे धीरे आरएएस आपको वो अपॉर्चुनिटीज और थॉट्स दिखाने लगेगा जो आपके फोकस को बढ़ाएंगे। आपको पढ़ाई में पैटर्न्स दिखने लगेंगे जो पहले नहीं दिखते थे। आपको लगेगा कि आपका दिमाग तेज हो रहा है। चैप्टर 5, द एनवायरनमेंट हैक, एक्सटर्नल रीप्रोग्रामिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके एनवायरनमेंट यानी आसपास के माहौल से ट्रिगर होता है। अगर आप अपने बिस्तर पर बैठकर पढ़ते हैं, तो फोकस करना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सालों से आपके सबकॉन्शियस ने एसोसिएट किया है, बेड इज इक्वल टू स्लीप इज इक्वल टू रिलैक्स। जैसे ही आप बेड पर बैठते हैं, सबकॉन्शियस मेलेटोनिन रिलीज करता है और आपको नींद आती है। ये आपकी गलती नहीं है, ये एसोसिएटिव मेमोरी है। प्रोटोकॉल 4, द सेक्रेड स्पेस। आपको एक फोकस जोन बनाना होगा, चाहे वो घर का एक छोटा सा कोना हो या लाइब्रेरी की एक स्पेसिफिक सीट। उस जगह पर सिर्फ एक ही काम होगा, एक्सट्रीम फोकस। वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं होगा, वहाँ खाना अलाउड नहीं होगा, वहाँ दोस्तों से बात करना अलाउड नहीं होगा।
अगर आपको फ़ोन चेक करना है तो उस ज़ोन से उठकर बाहर जाओ। शुरू में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक हफ्ते बाद एक मैजिक होगा। जैसे ही आप उस कुर्सी पर बैठोगे, आपका दिमाग तुरंत फोकस मोड में चला जाएगा। पैवलोव्स डॉग वाले एक्सपेरिमेंट की तरह। ट्रिगर, चेयर, रिस्पॉन्स, फोकस। आपको विल पावर यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, एनवायरनमेंट आपके लिए काम करेगा। चैप्टर 6, द डोपामीन डिटॉक्स, स्टार्विंग द एनिमी। हमने बात की फोकस बढ़ाने की, अब बात करते हैं फोकस को बचाने की। आपका सबकॉन्शियस माइंड डोपामीन का भूखा है। सोशल मीडिया, पॉर्न, जंक फूड, ये सब हाई डोपामीन एक्टिविटीज हैं। पढ़ाई, बिजनेस, जिम, ये लो डोपामीन यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज हैं। अगर आप सबकॉन्शियस को रोज सुबह 1 किलो फ्री का डोपामीन दे दोगे, तो वो शाम को पढ़ाई यानी मेहनत क्यों करेगा? उसका पेट भरा हुआ है सस्ती मस्ती से। एक शेर शिकार तभी करता है जब वो भूखा होता है। प्रोटोकॉल 5, द बोर्डम थ्योरी। अपने सबकॉन्शियस को बोर्ड रहना सीखो। जब आप खाली बैठे हो तो फोन मत उठाओ, दीवार को घूरो। बोर्डम आपके दिमाग का रीसेट बटन है। जब दिमाग बोर होता है तो डोपामीन लेवल्स नीचे गिरते हैं, और तब तब आपके दिमाग को मैथ्स सॉल्व करना या बुक पढ़ना भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है, क्योंकि भूखे दिमाग को रूखी रोटी भी टेस्टी लगती है। इंडियन यूथ की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपने दिमाग को इतना ज़्यादा एंटरटेन कर दिया है कि अब पढ़ाई बोरिंग लगती है। मेक योर लाइफ बोरिंग एंड योर रिजल्ट्स विल बिकम एक्साइटिंग। कंक्लूजन, द फाइनल कोड। दोस्तों, रीप्रोग्रामिंग एक दिन का काम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपका दिमाग आपका कंप्यूटर है। अब तक दुनिया आपका कोड लिख रही थी, आज से आप अपना कोड खुद लिखेंगे। याद रखिए, द 3 स्टेप्स ऑफ रीप्रोग्रामिंग। थीटा स्टेट विजुअलाइजेशन, सोने से पहले और उठने के बाद अपनी सक्सेस को फील करो। आइडेंटिटी शिफ्ट, आई एम ट्राइंग नहीं, आई एम। एनवायरनमेंट डिज़ाइन, अपने आसपास के ट्रिगर्स को बदलो। हिस्ट्री के हर महान इंसान ने, स्टीव जॉब्स से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, यही किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। दिस इज द वे टू सक्सेस। ये क्या है? ये रीप्रोग्रामिंग ही तो है। अपने सबकॉन्शियस को एक ही कमांड दो, बार बार दो, जब तक वो कमांड आपकी रियलिटी ना बन जाए। अब आपके पास टूल्स हैं। अब सवाल ये है, क्या आप वही पुराना ग्लिची सॉफ्टवेयर चलाते रहेंगे या आज रात सोने से पहले एक नया अपडेट इंस्टॉल करेंगे? पावर आपके हाथ में है। रीप्रोग्राम योरसेल्फ, डोमिनेट योर रियलिटी। जय हिंद।